इधर ईडी की कार्रवाई में सौरभ के घर पर अहम दस्तावेज मिले हैं। चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट मिली है। ये चेतन सिंह गौर के नाम पर ये ईडी जब कार्रवाई कर रही थी तो जो दस्तावेज मिले उसके आधार पर बता रहे हैं सौरभ शर्मा और उसके जो परिवार के नाम से 4 करोड़ से ज्यादा बैंक बैलेंस यहां पर मिला है। उसके कागजात मिले हैं। परिवार के नाम से करीब 23 करोड़ की संपत्ति मिली है। तो ईडी की कार्रवाई काफी अहम रही है, काफी दस्तावेजों को खंगाल रही है और ये तमाम जो दस्तावेजों को अपने साथ ले गई हैं। और सूरज शर्मा हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बड़े और काले साम्राज्य का पता लगते जा रहा है। जैसे जैसे सूचना मिल रही है, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही है। अब जो ईडी ने दस्तावेज जब्त की है उसके आधार पर और कुछ संपत्ति मिल रही है। इसके अलावा भी क्या भी और संपत्ति मिलने का अनुमान है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से सौरभ शर्मा के घर पर और ऑफिस पर, दफ्तर में ईडी ने रेड डाली थी, उसमें जो आज प्रेस रिलीज है उसमें खासतौर से 6 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट जो एफडी है चेतन सिंह गौर के नाम से निकली है। इसके साथ ही करीब 4 करोड़ का बैंक बैलेंस जो सौरभ शर्मा के परिवार के लोगों के नाम पर बैंक में अमाउंट जमा है। इसके साथ ही बड़ी बात है कि अचल संपत्ति यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज में करीब 23 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सीज की गई हैं। तो बड़ी बात है क्योंकि ये वही घर और दफ्तर है जहां पर 4 से 5 दिन पहले लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी। इसमें करीब 8 करोड़ का जो नकदी और तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए थे। तो बात ये है कि एक हफ्ते पहले जब लोकायुक्त कार्रवाई करती है तो 8 करोड़ रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं। और ईडी की कार्रवाई में करीब 23 करोड़ की प्रॉपर्टी, 6 करोड़ के एफडी, 4 करोड़ के अलग अलग बैंक में बैलेंस। तो अलग अलग कार्रवाई पर अलग अलग अमाउंट्स मिले हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जब फाइनल कार्रवाई होगी तो ये केस किसके पास जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी अलग अलग जांचों पर अलग अलग तरह के अमाउंट सामने आ रहे हैं, अलग अलग जांच के एंगल हो रहे हैं। तो आखिर जांच क्या सही दिशा में चल रही है, ये बहुत जल्द आने वाले समय में पता चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो इधर देखिए सौरभ शर्मा की काली कमाई का भंडाफोड़ हो रहा है और इधर राजनीति हो रही है इस पर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ शर्मा की जान को वो खतरा बता रहे हैं। सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलना चाहिए, ये कहना है जीतू पटवारी का, क्योंकि कई राज है ऐसे जो उनके पास है। अगर सौरभ शर्मा जब आएगा तो कई राज खुलकर सामने आएंगे और यही राजदार उसकी हत्या करवा सकते हैं, ये कहना है पटवारी का। एक आरक्षक के पास इतना पैसा कभी नहीं हो सकता है। जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी। क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया।